इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री को हाल ही में दो नए प्रोडक्ट मिले हैं और हंटर जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से लोगों की डिमांड है कि भैया रॉनिन का कंपैरिजन लेकर आओ, रॉनिन का कंपैरिजन लेकर आओ। तो फाइनली आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए हंटर वर्सेस रॉनिन का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं डिटेल में इन दोनों बाइक को कंपेयर करने वाला हूं कि कौन से फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है और दोनों बाइक चलने में कैसी है और कौन सी बाइक आपको परचेस करनी चाहिए। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्राइस की, क्योंकि प्राइस एक बड़ा फैक्टर होता है। इंजन में तो बहुत डिफरेंस है दोनों ही बाइक में, लेकिन क्या है प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो प्राइस की बात करें तो जो हंटर है उसमें टोटल 3 वेरिएंट आ जाते हैं। जो ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होता है वो है 1,91,000 से लेकर 2,12,000 तक। और वहीं अगर मैं रॉनिन की बात करूं तो रॉनिन का ऑन रोड प्राइस जाता है 1,78,000 से लेकर 2,03,000 तक। तो ये डिफरेंस आ जाता है। रॉयल एनफील्ड की हंटर में 350 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की और टॉर्क मिल जाता है 27 Nm का 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आ जाती है। एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। वहीं बात अगर हम रॉनिन की करें तो यहाँ पर 226 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 bhp की और यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है 19.73 Nm के आसपास आ जाता है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आ जाती है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है। ऑयल कूल्ड से क्या है ना कि अगर हीटिंग का जो इशू है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है या चांसेस कम रहते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि पावर लगभग दोनों की बराबर है, लेकिन टॉर्क जो है यहां पर हंटर में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं राइड की तो देखिए दोनों ही बाइक को मैं चला चुका हूं। हंटर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 250 टू 300 किलोमीटर के अराउंड मैं चला चुका हूं बाइक को। और अगर मैं रॉनिन की बात करूं तो रॉनिन की जब मीडिया राइड थी तभी हमें बाइक दी गई थी, तब हमने बाइक चलाया था। तो लगभग वहां भी 50 किलोमीटर के आसपास हमने बाइक को चलाया था। अब अगर जितनी भी राइड मैंने किया है, अगर उसके एक्सपीरियंस की बात करूं, हंटर में क्या है कि हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है जब राइडर चलाता है और वहीं जब पिलियन बैठता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन फील होता है यानी। और जब रॉनिन की अगर मैं बात करूं तो रॉनिन में क्या है कि बहुत कम वाइब्रेशन फील होता है, चाहे फिर राइडर हो चाहे पिलियन के साथ में हो। तो ये डिफरेंस एक आता है। और जो इंजन है वो रॉनिन का ज्यादा स्मूथ मिलता है, एक अलग सा आपको फील होगा कि एक अलग सा यहाँ पर रिफाइनमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि दोनों बाइक, देखिए दोनों बाइक कोई टूरिंग पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन क्या है ना, इंडिया में कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है कि अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की भी हैंडलिंग काफ़ी ईजी है, कंफर्ट राइड मिलती है। और यहाँ पर रॉनिन के साथ में भी वही चीज़ है कि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। बस रॉनिन के साथ में एक चीज़ है कि इसका इंजन कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है इन कंपेरिजन टू हंटर। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि यहाँ पर रॉनिन में असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया गया है, जिससे क्या है कि ट्रैफिक में गियर वगैरह शिफ्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है और जो क्लच का वर्क है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर क्लच मिलता है। बात करता हूँ हंटर की, तो हंटर में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लच इसका हार्ड है, लेकिन क्या है कि गियर इसका काफ़ी इजी है। तो जो रॉयल एनफील्ड के लवर हैं, जिनको रॉयल एनफील्ड की बाइक हैवी एक्सपीरियंस रहता था कि बाइक बहुत हैवी है, उनके लिए यहाँ पर ये लाइटर मिल जाती है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि रॉयल एनफील्ड की हंटर जो है वो रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक के मुकाबले काफ़ी लाइट की गई है, क्योंकि यहाँ पर भी अब फाइबर आ चुका है। 177 kg यहाँ वेट हो जाता है। अगर मैं रॉनिन की यहाँ पर दोस्तों बात करूँ ना तो रॉनिन का वेट है 159 kg। तो काफ़ी वेट में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों ही बाइक्स में। अब यहाँ पर क्या है कि जो सीट हाइट है वो यहाँ पर मिल जाती है रॉनिन में 795 mm की। अब यहाँ पर क्या है कि सीट तो काफ़ी प्रीमियम बनाई गई है, लेकिन काफ़ी छोटी सीट हो जाती है। अब दोनों ही बाइक में छोटी सीट है, लेकिन जितना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर रॉनिन की सीट जो है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। एक बार मैं यहाँ पर भी मेज़र कर लेता हूँ कि कितनी लंबाई है यहाँ इसकी। तो देखिए जो यहाँ पर हंटर की सीट है वो
ज़्यादा लंबी मिल जाती है। तो क्या है कि रोनिन में क्या है, सीट थोड़ी सी छोटी दी गई है। पीछे की तरफ मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या है, रोनिन के यहाँ पर जो टायर का जो डिज़ाइन रखा गया है ना, वो देखेंगे, उससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यानी अगर आप ख़राब रास्तों पे चलाते हो तो यहाँ पर अच्छी ग्रिप मिलेगी। हालांकि रोनिन में हंटर में भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा डिज़ाइन वैसा रखा गया है। अगर बैक लुक की बात करूँ ना, तो यहाँ पर काफ़ी अलग सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। काफ़ी प्लेन सा यहाँ पर इसका डिज़ाइन दिया गया है। हालांकि ये यहाँ पर मेटल का कंपनी ने यूज़ किया है। पीछे की तरफ में यहाँ पर ये एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ हंटर की, तो हंटर के साथ में क्या है कि इसका लुक इनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन अच्छी दी गई है, बेहतर दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर फाइबर दिया गया है, और ये यहाँ टेल लैम्प जो है ये भी यहाँ पर एलईडी के साथ में आ जाती है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल बल्ब यूज़ किए गए हैं। अब हम लाइट की बात कर ही रहे हैं, तो हम कर लेते हैं इसके फ्रंट की। तो यहाँ पर क्या है कि टीवीएस में कंप्लीट एलईडी लाइट का सेटअप दिया गया है। यानी आगे की तरफ में जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो ये टी शेप में एलईडी लाइट जलती हुई नज़र आती है, जो कि रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। पूरा एलईडी का सेटअप दिया गया है। अब क्या है कि एलईडी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। हालांकि ये फॉग के लिए एलईडी उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या है कि आजकल यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर कंपनी ने जो इंडिकेटर्स भी दिए हैं वो भी पूरे एलईडी के साथ में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हंटर की, तो हंटर में क्या है, हेलोजन बल्ब के साथ में ये आ जाता है। वही पुराना क्लासिकल लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हंटर में फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, लेकिन टीवीएस के रोनिन में क्या है, यूएसडी फोर्क दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है कि एबीएस में मोड दिए गए हैं, यानी रेन और अर्बन मोड दिया गया है, जो कि आप जिस हिसाब से आपको राइड करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर जो एबीएस के मोड हैं वो आप चेंज कर सकते हो, जो कि हंटर में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो ऐसा है कि रॉयल एनफील्ड की हंटर पर नज़र डालेंगे तो वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं इन कंपेरिजन टू रोनिन। तो यहाँ पर क्या है कि डुअल टोन और ट्रिपल टोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या है कि जो रॉयल एनफील्ड है उसमें काफ़ी फंकी से लुक देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर टीवीएस का 3D में लोगो आ जाता है, रोनिन का साइड में यहाँ पर लोगो 3D में दिया गया है। और यहाँ पर हंटर में क्या है कि ये प्लेन शेड में ही देखने को मिलता है, यानी ग्राफिक्स कंपनी ने दी है। लेकिन क्या है, जो टैंक के ऊपर ये जो पेंट यूज़ किया गया है जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। 13 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और वहीं रोनिन में क्या है, 14 लीटर की यहाँ पर कैपेसिटी दी गई है। इसके साथ में दोस्तों क्या है कि ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर 181 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। ख़राब रास्तों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। हंटर के साथ में क्या है कि वहाँ सिर्फ 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो काफ़ी बेहतर होता, जो कि यहाँ पर जो इसका चेन कवर आप देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो। इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। हालांकि ये पूरा कवर्ड आ जाता है, जो कि क्या है, मेंटेनेंस कम रखता है। और वहीं अगर मैं इसकी यहाँ पर हंटर की बात करूँ तो हंटर में क्या है कि इसका चेन जो है वो ओपन है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वहीं रियर पर यहाँ पर 6 वे एडजस्टेबल सॉकर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 7 वे एडजस्टेबल रियर मोनोसॉक ऑब्जॉर्बर यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए एग्जॉस्ट नोट भी करा देते हैं किसका कैसा एग्जॉस्ट साउंड आता है यहाँ पर। तो ये तो रोनिन का था। अब यहाँ पर हम नोट करा देते हैं हंटर का कि हंटर का एग्जॉस्ट साउंड कैसा यहाँ पर आता है। तो एग्जॉस्ट साउंड किसका अच्छा है आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रोनिन में आपको फ्लैट एक साउंड मिलता है, और वहीं हंटर के साथ में क्या है कि उसका साउंड यहाँ पर जब कम रहता है तो बिल्कुल शार्प रहता है। जब आप बाइक को खींचते हो यानी थ्रॉटल ज़्यादा लेते हो तो एक अलग सी नॉइज़ यहाँ पर फील कराता है। तो आपको कैसा लगा किसका एग्जॉस्ट साउंड वो ज़रूर बताइएगा। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो दोनों की डिज़ाइनिंग लगभग सेम रखी गई है, राउंड शेप में देखने को मिल जाता है। लेकिन
यहाँ पर क्या है सेमी डिजिटल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है ये स्पीडोमीटर आ जाता है जो कि एनालॉग में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टाइम आ रहा है, गियर इंडिकेटर है, ट्रिप का यहाँ पर ये ऑडोमीटर आ जाता है। यहाँ पर क्या है ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ का देखने को मिल जाता है और ये ऑडोमीटर आ जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रॉनिन की, तो रॉनिन में क्या है कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी बिजी सा आपको नज़र आएगा, गियर इंडिकेटर आ जाता है और यहाँ पर ये टैकोमीटर आ जाता है, ऑडोमीटर है, टाइम है। इसके अलावा ये जो यहाँ डिफरेंट जो मोड्स मैं बता रहा था आपको, ABS के स्विचेबल मोड्स मिल जाते हैं, रेन मोड और अर्बन मोड दिया गया है। इसके अलावा क्या है इसको आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन का मिल जाता है, वॉइस असिस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। तो कई सारे यहाँ पर फीचर कंपनी देती है। बाकी आप यहाँ से इसके ट्रिप वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर डेट आ रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी का देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो क्या है कि थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर टीवीएस रॉनिन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सो गाइस चलिए चाबी भी दिखा देता हूँ किसकी चाबी कैसी दिखती है, यानी की कैसी दिखती है। तो यहाँ पर जो रॉनिन की है टी देखने को मिल जाता है और थोड़ी सी ज़्यादा वेटेड यहाँ पर रॉनिन की दी गई है की। और अगर मैं यहाँ पर हंटर की बात करूँ तो यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आ जाती है, बीच में R लिखा हुआ है, सिंस 1901 लिखा हुआ है। तो हल्की सी यहाँ पर ये रॉनिन के मुकाबले थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर ये चाबी देखने को मिलती है। बाकी अगर डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों एक ही जैसी यहाँ पर नजर आती हैं। तो अगर मैं आप बात करूं कि दोनों ही बाइक में कौन सी बाइक आपको परचेज करनी चाहिए, तो है क्या कि दोनों बाइक सिटी के लिए बहुत अच्छी हैं, आप चला सकते हो। लेकिन है क्या कि रॉयल एनफील्ड का जो एक इमोशनली अटैच्ड है ब्रांड के साथ में काफ़ी सारे लोग, तो यहाँ पर क्या है एक बजट फ्रेंडली बाइक कंपनी लेकर आई है। लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर फीचर्स हैं वो ज़्यादा आपको रॉनिन में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है कि अगर आपको ये जो यहाँ पर इंजन दिया गया है J सीरीज़ का, वो मेटियोर और क्लासिक 350 में देखने को मिल जाता है, यानी ये इंजन शेयर करता है। तो वो इंजन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अभी टीवीएस के रॉनिन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना सक्सेस रहता है इंजन, क्या फीडबैक लोगों का आता है। फिलहाल जो है इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। तो एक चीज़ है कि अगर आपको फीचर लोडेड बाइक चाहिए, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ इंजन चाहिए, तो फिर आप टीवीएस रॉनिन के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक वाली बाइक और अगर आपको वो रॉयल इनफील्ड का भरोसा चाहिए, तो फिर आप रॉयल इनफील्ड के साथ में जा सकते हैं। सो अब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।